हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे कि परमेश्वर कैसे अपनी हर एक चीज़ का ध्यान रखता है और कैसे अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है जो उसके साथ अच्छे तरीके से चलते हैं और परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं और परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय जिनके अंदर रहता है, और कैसे खुदावन उन लोगों को अपना फेवर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डैनियल परमेश्वर की हजूरी में रहता था, हमेशा वो खुदावन के साथ एक आत्मा रहता था, उसमें परमेश्वर की उत्तम आत्माएं रहती थी। तो बाइबल बताती है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपना ऐलान किया कि मैं एक मूर्ति बनाऊंगा, सारा संसार उसके आगे झुकेगा, सारे लोग उसके आगे झुकेंगे, सारी प्रजा उसके आगे झुकेगी। लेकिन जैसे ही दानियल को इस चीज़ का पता लगा तो उसने कहा कि मैं ये सब शुद्ध चीज़ें नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, वो एक जीवित परमेश्वर है और मैं सिर्फ उसके आगे झुकता हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके ऊपर थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो वो क्या करते हैं, वो जीवित परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे ही नबूकदनेस्सर ने उस अच्छी वस्तुओं का, भोजन का, जो उसने उन लोगों को देने के लिए वायदा किया था कि तुम सिर्फ मेरी मूर्ति के आगे जो मैं बनाऊंगा उसके आगे झुकना है और तुम्हें वो भोजन दिया जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने ऐलान किया तो दानियल ने तुरंत इनकार कर दिया, तुरंत। इसी तरह हम लोगों को होना चाहिए, जो परमेश्वर के लोग हैं। अगर खुदावंद हमें उसने अपने कार्य के लिए चुना है तो वो हमें बचाएगा। बाइबल बताती है कि वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप जब बाइबल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जो एक राजा की पहुनाई करने वाला व्यक्ति, जो राजा की देखभाल करने वाला व्यक्ति, जैसे राजा अपनी हर एक बात बताता था, उसी के मन में परमेश्वर ने दानियल के प्रति दया डाल दी। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास काम करता है और वो व्यक्ति सब लोगों को बोल दे कि इनको यही कार्य करना है और कुछ कार्य नहीं करना, केवल मैं ही इनका राजा हूँ, केवल मैं ही इनका बॉस हूँ। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस राजा के साथ रहने वाले व्यक्ति के मन में दानियल के प्रति दया डाल दी। कितना बड़ा भेद यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर आप किसी चीज़ का तुरंत जो परमेश्वर के विरोध में है इनकार करते हो तो खुदावंद अन्य जाति लोगों के मन में भी आपके प्रति दया डालता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दानियल को पसंद था, जो परमेश्वर की हजूरी में रहकर वो करना चाहता था, वो ही उसने राजा की खिलाफत कर दी। जो व्यक्ति राजा का ही था, उसने राजा की तो अधीनगी को तोड़ दिया। लेकिन वो परमेश्वर ने कैसे भेद के द्वारा, उसने जो दानियल ने अपने लिए मांगा था वो ही साग पात उसे दिया। और इसी तरह परमेश्वर आपको फेवर देना चाहता है और परमेश्वर अपने लोगों की कैसे केयर करता है, कैसे उनको बचाता है, कैसे अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आप अपने अगुए के अधीन हैं, जहाँ आप किसी चर्च में कार्य कर रहे हैं, तो जो खुदा के भवन में एक एक चीज़ है, परमेश्वर उस चीज़ का हिसाब आपसे लेगा। बाइबल बताती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दानियल की 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि बेलशस्सर नामक राजा था, उसने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा एक भोज रखा और उन 1000 लोगों के सामने उसने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वह लाए गए। राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों के समेत उसमें पीने लगा। तो उसने क्या किया, वो परमेश्वर के शुद्ध जो बर्तन थे उनमें क्या किया, जो परमेश्वर को घृणा वाला कार्य लगता था, जो खुदा की नज़र में एक पाप था, एक गुनाह था, वो उसने किया। तो बाइबल बताती है कि जब उसे भोज में एक हाथ ने उसे दीवार के ऊपर कुछ लिखकर बताया
तो उसने जब उस आंसर जो दीवार पे लिखा गया था उसका आंसर ढूंढने के लिए सभी प्रधानों को, तंत्रियों को, मंत्रियों को बुलाया, गवर्नरों को बुलाया, तो कोई भी उसका जो अध्ययन ना कर सका। बाइबल बताती है खुदावंद अपने लोगों का ऑनर करता है। परमेश्वर अपने लोगों को वो बुद्धि देता है, वो समझ देता है जो इस जगत से, इस संसार से बिल्कुल परे है। तो जब उसको दानियल राजा के बारे में एक रानी ने बताया कि एक दानियल नाम का व्यक्ति है, उसने नबूकदनेस्सर राजा के टाइम पे भी काफ़ी भविष्यवाणियों के बारे में उस राजा को बताया था, उसके सपनों का अर्थ बताया था, और उसमें परमेश्वर की उत्तम आत्माएं रहती हैं। तो इसी तरह जब उसे पता चला तो उसने कहा उसको बुला। लेकिन जैसे ही उसने वो वेलशस्सर ने दानियल को बुलाया, तो बाइबल बताती है कि दानियल ने उससे कहा कि क्या इतना कुछ जो तेरे पहले तेरे बाप के साथ हुआ, तेरे पिता के साथ हुआ, क्या वो तुझे याद नहीं है? क्या परमेश्वर का डर तेरे अंदर नहीं है? क्या परमेश्वर का भय तेरे अंदर नहीं है? तो जैसे ही उसने उस सपने के बारे में बोला कि क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था मने 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 तकेल और उपसीन, जिसका अर्थ आपको अगले भाग में बताया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों को अनाइंटिंग से भरता है, मसे से भरता है, तो वो अपने लोगों का ऑनर करता है। इसी तरह देखो, वो बर्तन जो उसने यरूशलेम से मंगाए थे वो परमेश्वर के भवन में से मंगवाए थे। वो परमेश्वर के लोगों के लिए थे, ना कि उन अशुद्ध चीज़ें खाने पीने के लिए। तो मानो कि एक बर्तनों के कारण खुदावन का क्रोध उसके ऊपर भटक गया। तो जो लोग परमेश्वर के भवन में कार्य करते हैं वो कैसे पापों को करते हैं, वो कैसे गुनाहों को करते हैं, कैसे वो परमेश्वर के विरुद्ध अपना मन कर लेते हैं कि हमने परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं रखना। तो बहनों और भाइयों, केवल जहाँ भी आप हैं वहाँ वफादार रहें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर को साथ लेकर चलें। आप देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को। तो खुदावंद आपको दानियल की तरह ऊंचा करेगा। चाहे आप शेरों की मान में फेंक दिए जाए, चाहे आपको कुछ भी खाने को ना मिले, पर केवल आपने परमेश्वर का ऑनर करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तो खुदावंद भी आपको अन्य जाति में से ऊंचा उठाने की सामर्थ रखता है। उसका वचन कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरी मेज को बिछा दूंगा, वे उसे देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। तो खुदावंद ने आपकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आपने आज परमेश्वर के विरोध पाप किया है, या आप जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिए। खुदावंद आपके लिए वो ऐसे बाहें फैलाकर खड़ा है। उसने क्रूस के ऊपर अपनी कुर्बानी दे दी ताकि आप बीमार ना रहो, आप दुखी ना रहो, आप पापों में ना रहो। परमेश्वर आपको एक आग बनाकर हर कोने में भेजना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो आपके हृदय को देखता है, आपके प्यार को देखता है, आपके मूल्य को देखता है कि कितना आप परमेश्वर के लिए चुकाते हैं। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। तो आप अगर उन चीज़ों से छूटना चाहते हैं तो वचन को पढ़ें, इस जीवित कलाम को पढ़ें, जिसने हमारी ज़िंदगी को चेंज किया है, जिसने हमारे स्वभाव को चेंज किया है। तो बाइबल बताती है ऐसे ही परमेश्वर फिर आपको दानियल की तरह यूज़ करेगा उन लोगों को बचाने के लिए जो पाप में है, नशे में है। तो जो लोग व्यभिचार में, जो लोग मूर्तियों के बस में हैं, इसी तरह उसने एक राजे को परमेश्वर के सामने झुका दिया। वो परमेश्वर सामर्थ्य, हर घुटना, हर जुबान उसके आगे झुक जाएगी, क्योंकि वही इकलौता परमेश्वर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के बारे में जानें। इस एंड टाइम में जो कार्य खुदा ने आपको दिया है उसके साथ वफादारी के साथ करते जाए। चाहे आप एक छोटी सी जॉब के ऊपर हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में कार्य करें, अपने अगुए के अधीन रहकर परमेश्वर को हाजिर मानकर, परमेश्वर को जीवित मानकर वो कार्य करें, तो खुदावंद आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, आपके अंदर लोगों के लिए प्यार भर देगा। तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, उन सब के लिए आप प्रार्थना कर पाएंगे, उन्हें चर्च में लेके आएंगे। तो जैसे खुदा ने हम सबको बचाया, उस दानियल को बचाया, वो आपको भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो खुदावंद आपके साथ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।